मकसद सिर्फ इतना है कि सब बातें पता है सरकार को, लेकिन बात नहीं पता है तो ये नहीं पता है कि शिक्षा मित्र का 9,000 में कैसे अनुदेशक का परिवार चलता होगा, 10,000 में शिक्षा मित्र को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की टीचरें कैसे वक्त काटती होंगी और शिक्षक कैसे ऑनलाइन हाजिरी देगा, इसकी किसी को पता नहीं है। बाकी सारे काम पता है। आज एक टीएमसी की सांसद ने बड़ी अच्छी बात की, उसने सदन में मुद्दा उठाया, उसने सदन में लोकसभा में कहा चाय से हम गाय तक आ गए और विकास की मौसी रास्ता भटक गई। अब ये बातें सदन में हो रही हैं, हैरान कर देने वाली। सिंह साहब क्या कहोगे अगर सदन में ये बातें हो कि विकास की मौसी भटक गई, अब कहीं विकास उस सांसद के खिलाफ कोर्ट में चला जाए मानहानि का दावा लेके कि मेरी मौसी को क्यों सदन से भटका दिया। भाई विकास की मौसी का क्या सदन से लेना देना था, लेकिन सबका साथ सबका विकास, विकास को भारी पड़ रहा है। अब सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे, कल क्या प्रोग्राम है और आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आपकी क्या सुनवाई रही। दोनों सवाल हैं सीधे विक्रम सिंह से। कल के धरने की क्या है तैयारी और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इलाहाबाद में क्या आया मामला सामने। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय साई जी, आदरणीय विनय सर को भी कोटि कोटि प्रणाम और पैनल में जुड़े हुए और भी साथियों को सादर प्रणाम। जी सर, पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से अनुदेशक निकलना प्रारंभ कर चुके हैं और कल पूरा परियोजना कार्यालय घेराव का कार्यक्रम होना है। पूरा अनुदेशकों ने मन बना लिया है और सबसे बड़ी बात है आदरणीय साई जी का, आदरणीय विनय सर का, आदरणीय मनोज सर, आप सभी लोगों का भी समर्थन है। और S4 संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, जिसमें आदरणीय विनय सर उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और तो उनका भी समर्थन है पूरा। उनका भी पत्र कल जारी। सर को जोड़ना था आज तो उन्हें उनसे बात करनी थी आर के निगम सर से। जी विक्रम सिंह जी सर, उनका पत्र कल जारी हुआ। आदरणीय आर के निगम सर मिश्रा जी, पत्र जारी हुआ। और मिश्रा जी, मैं उनको लिंक भेजता हूँ, निगम जी को फोन करता हूँ, हो सकता है वो जुड़े भी, मैं करता हूँ। ठीक है विक्रम सिंह। तो S4 के सभी घटक संगठनों को आदरणीय निगम सर ने और पूरी कार्यकारिणी ने कल के कार्यक्रम के लिए सहयोग समर्थन की बात कही है, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के आदरणीय साई जी का भी फोन आया था, आदरणीय मनोज राय सर का भी फोन आया था, तो सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने संयुक्त मोर्चा के में भी ये डाला था और उनसे भी सहयोग और समर्थन मांगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसमें सारे जो जिम्मेदार लोग हैं जुड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे उस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ की बात तो छोड़ दीजिए, ना भी किसी ने नहीं बोला, ना किसी ने उस पे मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि उसमें सारे लोग जुड़े हैं, जो संगठन बना था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंतर्गत चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। संयुक्त मोर्चा शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो बना था, उसकी जो सभी पदाधिकारियों की एक टीम है, कोर टीम है, उस कोर ग्रुप पे भी मैंने वो डाला था। फिर जो सभी लोग जुड़े हैं उसमें भी मैंने डाला था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किसी ने उस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी ने उस पे एक शब्द लिखना भी मुनासिब नहीं समझा। तो खैर कोई बात नहीं, वो अटल जी की एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, और हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जिन साथियों ने, जिन अग्रजों ने समर्थन दिया है उन सभी का बहुत बहुत आभार।
और जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उनका तो विशेष आभार, उनका विशेष आभार है। जी सर। और आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही, तो चूंकि पहले दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे मुख्य सचिव और हम आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने दुर्गा शंकर मिश्रा जी को पार्टी बनाया था। अब चूंकि मनोज कुमार मिश्रा सर आ गए हैं, मनोज कुमार सिंह जी आ गए हैं, तो पार्टी का परिवर्तन होता है, उसमें चेंजिंग के लिए हम लोगों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तो आज उसी के नाम पर कोई बहुत कार्यक्रम मतलब इसमें हो नहीं पाया। अब आज बदलाव वाली काम हुआ, अब वो बदल जाएगा और आगे फिर इस पे सुनवाई होगा। तो मुख्य सचिव का जो पद है उसके बदलने के कारण आज एक डेट जो है उसमें चली गई, तो अगली डेट जब लगेगी उसमें फिर सुनवाई होगी। जी सर। आप ठीक कह रहे हैं और लगातार हम इस सब चीजों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। शाही साहब, आखिर संयुक्त मोर्चा बना क्यों था? केवल अटेंडेंस का मामला दबाने के लिए या फिर शिक्षा मित्र अनुदेशक की मदद करने के लिए भी? मेरा सीधा सवाल है आपसे। अब उसका मतलब अब संयुक्त मोर्चा का जो मतलब था, लगता तो यही है कि किसी तरह से टैबलेट का मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, बस। बाकी तो लोगों को जोड़कर, लोगों को बरगलाकर कुनबा बढ़ाया गया, और जब लड़ने की बारी आई तो मामला टाइफिस हो गया। अगर आगे कोई लड़ना चाहता है, जिसे विक्रम जी लड़ना चाहते हैं, तो उनको समर्थन देने में संयुक्त मोर्चा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई आपसे संख्या नहीं मांग रहे, आपका समर्थन मांग रहे हैं, आपका नैतिक समर्थन मांग रहे हैं, आप सशरीर वहां उपस्थित हो जाइएगा, यही कह रहे हैं ये। उसमें भी देखिए, वही बात कहूंगा तो लोग कहेंगे कह रहे हैं, कमजोरी जिसके अंदर मिश्रा जी होगी वो फेस नहीं कर पाता। वो न कभी लड़ा है न कभी लड़ेगा, लेकिन लोगों ने विश्वास किया। ऐसा नहीं है कि टैबलेट का जिन्न फिर बोतल से बाहर नहीं आएगा, फिर बोतल से बाहर आएगा और तब देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा को विक्रम जी के कार्यक्रम को समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि विक्रम जी संयुक्त मोर्चा के अंग हैं, इनका संगठन उसमें सम्मिलित है।